नमस्कार साथियों, मैं हेमराज चौधरी आप सभी का इस एजुपथ आचार्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी आ जाइए। आज चलते हैं पर राजस्थान की हिस्ट्री। और राजस्थान की हिस्ट्री के अंतर्गत अब आज बात करेंगे अपन किसकी। यहाँ पर चौहान वंश की क्या करेंगे, बात करेंगे। यहाँ पर किसकी बात करेंगे, चौहान वंश की क्या करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे। देखो चलो सभी जुड़ जाइए। यहाँ पर क्या हो जाइए, सभी सभी जुड़ जाइए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात करते हैं राजस्थान की हिस्ट्री में चौहान वंश। सभी आ जाइए। सर आए क्यों नहीं, आ गए ना, पिंकी जानवर आ गए ना, आपके सामने खड़े तो है ना। सभी यहाँ पर लिंक को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर। और फिर चलते हैं अपन आज यहाँ पर नए टॉपिक के साथ, चौहान वंश। अपन ने कल पढ़ा था गुर्जर प्रतिहार वंश, आज पढ़ेंगे यहाँ पर चौहान वंश। काव्या शर्मा जी, काव्या शर्मा गुरु जी चाय पी लो। अच्छा सर जी चाय पी लो, आगे देख लो। हाँ आगे ना, अब टाइम तो लगता ही है नई क्लास शुरू करने में, फाइलें एडजस्ट करने में, और यहाँ पर आपके सामने बोर्ड तैयार करने में टाइम तो लगता ही है। चलो आ जाइए, यहाँ पर चलते पहले क्वेश्चन के दौरान। यहाँ पर राजस्थान हिस्ट्री के चौहान वंश में पहला क्वेश्चन की अपन क्या करते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो जनमादर का निर्माण, जनमादर नहीं है ये, जैन मंदिर है ये। आज टाइपिंग में क्या है, मैडम ज्योति ने आज पता नहीं कोई नींद आ रही होगी तब टाइप किया था यहाँ पर, है ना। उस दौरान था, तो इस दौरान क्या है यहाँ पर, चलो इस दौरान गलतियां कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो जैन मंदिर का निर्माण वत्सराज प्रतिहार प्रतिहार ने करवाया। चौहान वंश किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना जाता है। अब यहाँ पर कौन सा शासक, मतलब कौन सा विद्वान था जिसने यहाँ पर चौहानों को यहाँ पर ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होने की बात की गई थी, कि यहाँ पर जो चौहान थे यहाँ पर किससे उत्पन्न हुए हैं, यहाँ पर ब्राह्मण वंश से उत्पन्न हुए हैं। इस बात की पुष्टि किसने की थी, तो इसकी बात करते हैं अपन। यहाँ पर देखो एलेक्जेंडर कनिंगम वही था जो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर इसे भारत में पुरातत्व का क्या मानते हैं, जनक मानते हैं। और उस समय जो 1861 ईस्वी के अंतर्गत आपको पता भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना की गई थी, वहां पर इस एलेक्जेंडर कनिंगम को क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। ममता जाट, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ममता, यहाँ पर है ना। चलो आ जाइए, सभी जुड़ जाइए, लिंक को ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, शेयर करिए, है ना। यहाँ पर तो इस दौरान बात करते हैं तो डॉक्टर भंडारकर ने क्या माना था, यहाँ पर इन्हें ब्राह्मण वंश का माना था चौहानों को, कि ये ब्राह्मण वंश से उत्पन्न हुए थे। आपको पता, देखा जाए तो आपको पता, मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पर एक विद्वान था, एक ब्राह्मण था जिसका नाम था वशिष्ठ। वशिष्ठ ने यहाँ पर माउंट आबू के अंतर्गत आपको पता यज्ञ किया था। हाँ मैं लेट हूँ पिंकी जादौन, मैं लेट हूँ, थोड़ा सा टाइम लगता ही है ना। हाँ अभी नए नए हैं, सिस्टम को समझने में टाइम तो लगेगा ही। जब तक खुद के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता तब तक ये चीजें सीखने को नहीं सीखते नहीं है, इसलिए है ना। अब यहाँ पर कोई नहीं होता, फिर ये अपन खुद करते तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें सीख जाती है ना। चलो अब आपको पता वशिष्ठ ने यज्ञ किया था, उस यज्ञ के अंतर्गत आपको पता है यहाँ पर जो राक्षस थे, वो राक्षस उनको यज्ञ नहीं करने दे रहे थे। तो इस दौरान उन्होंने क्या किया, उस यज्ञ से 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। और उनमें से यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, आज अपन चौहान वंश की बात कर रहे थे, कल गुर्जर प्रतिहार की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर ये जो 4 संतानों में से थे, उनमें से एक संतान यहाँ पर चौहानों को भी मानते। यहाँ पर चौहानों को कई विद्वान थे, कोई सूर्यवंशी मानता, कोई ब्राह्मण वंशी मानता, कोई अग्निकुंड से उत्पन्न भी मानता है, कोई इंद्र के वंशज भी मानता, कोई विदेशी भी इनको मानता है। तो यहाँ पर चौहानों को डॉक्टर भंडारकर ने क्या माना है, ब्राह्मण माना है। ये भी अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, पहला होगा यहाँ पर। चलो उसी दौरान अपन बात करते हैं, यहाँ पर देखो चौहान राजवंश के संस्थापक शासक है। अब अपने को यह भी पता होना चाहिए कि चौहान वंश की नींव किसने डाली थी, इसकी भी अपने को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। आपको पता, अगर देखा जाए ना तो यहाँ पर पृथ्वीराज तृतीय है, तो पृथ्वीराज तृतीय की तो बातें ही अलग है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये तो बातें ही अलग है। यहाँ पर ये तो बहुत पीछे जाकर के शासक बना था। अर्णोराज आना जी की बात करें, सोमेश्वर की बात करें, तो इससे पहले तो वासुदेव शासक बन गया था। आपको पता है यहाँ पर वासुदेव क्या बन गया था, शासक बन गया था। बिल्कुल है ना सुरेंद्र, बिल्कुल डी, आनंद मेघवाल डी, है ना। पिंकी जादौन ए, पिंकी जादौन ए, है ना, पिंकी जादौन डी। अच्छा दूसरे में डी, अच्छा हाँ गलती कर दिया था, पहले मैंने किया था, आपका तो नहीं। आपकी जो चैटिंग थी वो थोड़ी सी स्लो चल रही थी। चलो यहाँ पर बात करते हैं, तो कौन रहा था यहाँ पर, वासुदेव को यहाँ पर संस्थापक मानते हैं। ये भी ध्यान रखो, क्या मानते हैं, वासुदेव चौहान को इसका, यहाँ पर इस वासुदेव चौहान को इसका संस्थापक मानते हैं। इसकी भी बातें करें अपन, क्या मानते हैं, इनको संस्थापक मानते हैं चौहान का। इसके दौरान अपन बात करते हैं, इसके आगे की बात करते हैं। यहाँ पर देखो
यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 3, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? जब यहाँ पर आपको पता अजमेर नगर की स्थापना हुई थी, अब आपको यह भी पता होना चाहिए यहाँ पर स्थापना, अगर अजमेर नगर की स्थापना की बात करें तो आपको पता है यहाँ पर 1113, मतलब 3 बार 1 लिखा गया तो इसका मतलब पीछे 3 भी आएगा, तो 1113 ईस्वी के अंतर्गत यहाँ पर अजमेर नगर की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ये भी पता है, हाँ सांबर है ना, तो यहाँ पर क्या हुई थी? यहाँ पर स्थापना हुई थी। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात करें तो उस दौरान चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो उस समय यहाँ पर आपको पता सांबर, और इस सांबर को क्या मानते थे? सपाद लक्ष्य के नाम से भी जानते थे। किस नाम से भी जानते थे? सपाद लक्ष्य के नाम से भी यहाँ पर जानते थे। और यहाँ पर ये सांबर सपाद लक्ष्य क्या थी? इसकी राजधानी रही थी उस समय चौहानों की, क्योंकि चौहानों की उत्पत्ति कहीं ना कहीं अपने यहाँ पर नागौर, यहाँ पर सांबर, इनसे मानते। उसके बाद ये अजमेर गए, अजमेर से रणथंबोर गए, तो यहाँ पर इनकी क्या मानते हैं अपने, यहाँ पर इन चीजों को अपन देखते हैं ना। यहाँ पर उसी दौरान अपन आगे की भी बातें करते हैं। देखो तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की भी अपन बातें कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी, सांबर को 7वीं शताब्दी में नामक चौहान राजा ने बसाया था। बिल्कुल ये गुड बात है। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर देखो उसके बाद में अपन बात करें, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर सांबर को किसने बसाया, यानी शाकंभरी, यानी कि सांबर को किसने बसाया था? तो यहाँ पर देखो है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र, बिल्कुल है ना, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार बिल्कुल यहाँ पर शाकंभरी यानी सांबर को किसने बसाया था? तो ये भी पता होना चाहिए। तो अपने को पता है यहाँ पर वासुदेव ने बसाया था। सामंत देव का कोई मतलब नहीं है, सोमेश्वर का मतलब नहीं है, यहाँ पर विग्रहराज चतुर्थ का मतलब नहीं है, क्योंकि इसकी स्थापना तो पहले ही हो चुकी। तो यहाँ पर किसने बसाया था? यहाँ पर शाकंभरी यानी सांबर को बसाने वाला व्यक्ति कौन था? वासुदेव था। यहाँ पर ये भी बात होना चाहिए ना, हाँ यहाँ पर ये भी बातें होना चाहिए। यहाँ पर बात करूं मैं, देखो अगर अपने यहाँ पर बात करें सिर्फ चौहान वंश की, थोड़ा सा चौहान वंश की मैं बातें कर लेता हूं। तो यहाँ पर देखो कई विद्वान थे जो इन्हें ब्राह्मण वंशी भी मानते। क्या मानते? इन्हें ब्राह्मण वंशी भी मानते। ब्राह्मण वंशी भी क्या करते हैं? इन्हें मानते। ध्यान रखना यहाँ पर इसे क्या मानते हैं? ब्राह्मण वंशी मानते हैं। अब ब्राह्मण वंशी कौन मानता है? देखो एक तो है डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, क्या नाम है उसका? डॉक्टर दशरथ शर्मा, इसको क्या मानते हैं? ब्राह्मण वंशी भी मानते। यहाँ पर बात करता हूँ, एक विद्वान तो ये था। दूसरा विद्वान की मैं बात करूं तो गोपीनाथ शर्मा भी है। दूसरे विद्वान की नाम बात करूं यहाँ पर तो कौन है? गोपीनाथ शर्मा भी यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ब्राह्मण वंशी मानता है। यहाँ पर मैं बात करता हूं उसके बाद में, यहाँ पर देखो तो कायम खां रासो, कायम खां नामक व्यक्ति था। कायम खां नामक व्यक्ति था। उस कायम खां नामक व्यक्ति ने भी ने क्या माना था? ब्राह्मण वंशी माना था। ये बातें तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कायम खां रासो था, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर क्या मानता था? इनको ब्राह्मण वंशी मानता था, बिल्कुल। जान कवि की भी बात करें अपन तो जान कवि भी यहाँ पर इन्हें क्या मानता था? ब्राह्मण वंशी मानता था, बिल्कुल बिल्कुल। जन कवि जान कवि, अच्छा है ना, कायम खां रासो में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर इनको ब्राह्मण वंशी मानते थे। गुड इवनिंग सर जी, रजनी खत्री, गुड इवनिंग रजनी खत्री, है ना। इसके आगे की भी अपन बात कर लेते हैं, बाकी कौन कौन विद्वान इनको क्या क्या मानता था उसके अपन एक एक पॉइंट को हर टॉपिक में उठाएंगे, हर क्वेश्चन के आगे उठाएंगे, जगह के हिसाब से देख लेंगे, है ना। हाँ ठीक है, यहाँ पर भी बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 बात करते हैं चंदन राज की रानी रुद्राणी, जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी। किसकी उपासना करती थी? भगवान महादेव यानी भगवान शिव की उपासना करते थे। किस वंश से संबंधित थी? ये भी अपन बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? यहाँ पर इसकी भी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो उस समय यहाँ पर एक राजा था, आपको पता है यहाँ पर जो शाकंभरी है, शाकंभरी, उस शाकंभरी जिसको अपन सांबर बोलते हैं, वहां का एक शासक रहा था, चौहान वंशी था वो भी। यहाँ पर एक शासक था, एक राजा था, और उस राजा का नाम क्वेश्चन में आपके सामने दे रखा है, चंदन राज। क्या नाम है उसका? चंदन राज। इस चंदन राज की पत्नी थी, यहाँ पर कौन सी थी? चंदन राज की पत्नी, जिसका नाम आपके सामने है रुद्राणी। क्या नाम था उसका? रुद्राणी था। क्या नाम था उसका? रुद्राणी था। और उस रुद्राणी के द्वारा यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर पुष्कर के अंतर्गत वो यहाँ पर प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की क्या करती थी? यहाँ पर पूजा अर्चना करती थी। ध्यान रखना, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर 1000 दीपक जला करके क्या करती थी? यहाँ पर पूजा अर्चना करती थी। तो यहाँ पर देखो शाकंभरी के चौहान है यहाँ पर, है ना। तो शाकंभरी के चौहानों की अपन क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो
अरे ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं, इसके आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। देखो, 1000 दीपक जलाकर महादेव की उपासना करता भूवक किस वंश का शासक था? बिल्कुल, यह 1000 दीपक जलाकर महादेव की उपासना करता था, यहाँ पर एक शासक था भूवक। भूवक भी इस चीज को लेकर के भगवान शिव की क्या करता था? पूजा करता था। 1000 दीपक वो भी जलाता था। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर किसका था? चौहान या चाहमान, चौहान या चाहमान, चौहान या चाहमान वंशज का था ये भी भूवक। भूवक भी यहाँ पर क्या था? इस वंशज का था, चाहमान या चौहान वंश का था। अपन ने पीछे बात किया कि चौहानों को ब्राह्मण वंशीय भी माना है। यहाँ पर अग्निकुंड से भी इनकी उत्पत्ति मानते हैं। किनसे भी मानते हैं? अग्निकुंड। ध्यान रखना, यहाँ पर किससे भी मानते हैं? कि अग्निकुंड मानते हैं। ये पीला कलर, येलो कलर तो आपको दिख रहा है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ पर कमेंट करके बता दो, इसमें कोई दिक्कत हो तो अपन कलर चेंज कर देंगे। स्वीटी जैन ए, हाँ बिल्कुल। रजनी खत्री ए, पिंकी जादव ने ए, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर तो अग्निकुंड से मानते हैं। अब यहाँ पर अग्निकुंड से कौन कौन मानता है ये भी अपने को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अपने कई ग्रंथ लिखे गए, जैसे पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो है, आपको पता है। यहाँ पर पृथ्वीराज रासो में भी इस बात की क्या मिलती है? यहाँ पर पुष्टि मिलती है। नैण सी एवं सूर्य मल्ल मिश्रण, पृथ्वीराज रासो है ना, यहाँ पर आपको पता है नैण सी है, यहाँ पर सूर्य मल्ल मिश्रण है, सूर्य मल्ल मिश्रण है, सूर्य मल्ल मिश्रण आदि। यहाँ पर किससे क्या मानते हैं इनको? यहाँ पर आपको पता है किससे मानते हैं? अग्निकुंड से मानते हैं। ध्यान रखना ये बातें भी है ना। हाँ बिल्कुल है ना, यहाँ से मानते हैं। कहाँ से मानते हैं इनको? पृथ्वीराज रासो में भी इस बात की पुष्टि मिलती है। नैण से भी, यहाँ पर सूर्य मल्ल मिश्रण भी इन्हें क्या मानता है? यहाँ पर इनको अग्निकुंड से उत्पन्न मानते हैं। दो की तो अपन ने क्या कर ली? चंद्रवरदाई, हाँ बिल्कुल। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई के द्वारा की गई थी। रजनी खत्री, बिल्कुल है ना। यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो, चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई, वरदाई की बात करता हूँ। तो इसने रचना किसकी की थी? तो पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। ये भी पता होना चाहिए। पृथ्वीराज रासो की क्या करते हैं अपने यहाँ पर बात करते हैं? पृथ्वीराज रासो की क्या करते हैं यहाँ पर बात करते हैं ना। यहाँ पर बात करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 की भी अपन क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। ममता जाट मीरा मीणा ए, है ना। देखो, अजमेर का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर आपको पता है, अजमेर का संस्थापक यहाँ पर अजयराज, या उसको किस नाम से भी जानते हैं? अर्णोराज के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से भी जानते हैं? अर्णोराज के नाम से भी जानते हैं। अर्णोराज किस नाम से भी जानते हैं? अर्णोराज के नाम से भी जानते हैं। आपको पता है यहाँ पर, आपको पता है 1113 ईस्वी के अंतर्गत यहाँ पर अजमेर नगर की क्या की थी? इसने स्थापना की थी। अजमेर नगर की क्या की थी? इसने स्थापना की थी। कब? यहाँ पर 1113 ईस्वी के अंतर्गत क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। यहाँ पर ये भी ध्यान होना चाहिए। तो आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर ये होगा, है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं। देखो, अब ये अर्णोराज किसका पुत्र था? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये पृथ्वीराज का पुत्र था। किसका पुत्र था? ये पृथ्वीराज का पुत्र था। ये ध्यान रखना, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। किसका पुत्र था? ये पृथ्वीराज का पुत्र था। सर सी और डी दोनों हो जाएंगे। अर्णोराज आना जी। अच्छा 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 अच्छा, अर्णोराज आना जी, है ना। हाँ बिल्कुल, अजय राज, है ना। हाँ, अर्णोराज तो अजय राज का पुत्र था। अर्णोराज तो किसका पुत्र था? अजय राज का पुत्र था। अजय राज का पुत्र था अर्णोराज। अच्छा अच्छा अच्छा, ये गलती कर दी अपन ने। अरे ठीक है, ये शब्द नहीं लिखेंगे अपन, है ना। ठीक है ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर। देखो, अजय राज की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये गलती कर दी आपने, है ना। चलो, अजय राज का पुत्र था। यहाँ पर अजय राज किसका पुत्र था? पृथ्वीराज का पुत्र था। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर पृथ्वीराज का पुत्र कौन था? अजय राज था। और यहाँ पर आपको पता है 1113 ईस्वी में इसने यहाँ पर अजमेर शहर बसाया था। यहाँ पर बिल्कुल, है ना, है ना। यहाँ पर उसके बाद में बात करते हैं। यहाँ पर देखो, अजय राज की कुछ मुद्राओं पर, अजय राज ने कई मुद्राएं भी चलाई। देखो, कुछ मुद्राओं की बात कर लेते हैं अपन। क्या कर लेते हैं? मुद्राओं की बात कर लेते हैं। और इस कई मुद्राएं इसने चलाई थी। उन मुद्राओं के ऊपर यहाँ पर, यहाँ का इनकी एक रानी थी। यहाँ पर इनकी एक क्या थी? रानी थी, जिसका नाम था सोमलवती। सोमलवती, सोमलवती नाम था उसका। उस सोमलवती नाम का भी इसके में मुद्राओं में क्या मिलता है? उसके नाम का उल्लेख मिलता है। और आपको पता है यहाँ पर उस समय अर्णोराज, यहाँ पर इसकी मृत्यु होने के बाद अर्णोराज क्या बैठा था? राजगद्दी पर बैठा था। आपको पता, यहाँ पर 1133 ईस्वी में क्या हुआ था? इसका एक पुत्र था। हाँ बिल्कुल, आप समझ में आ गया, अर्णोराज।
अर्णोराज की बात करता हूँ। इनका एक पुत्र था जो 1133 ईस्वी में क्या हुआ था, राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है ना, 1113 से 1133 ईस्वी में शासक रहा था। ठीक है, अजय देव चांदी की मुद्रा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अजय देव नामक चांदी की मुद्रा थी, उसमें अपनी पत्नी का नाम सोमलवती का नाम उल्लेख मिलता है। ठीक है, फर्स्ट का पुत्र था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब समझ में आ गया। श्री अजयपाल चौहान संस्थापक थे। यहाँ पर जो अजयपाल चौहान थे, अजयपाल चौहान किसके संस्थापक थे, इसकी भी अपन बात करते हैं। तो आपको बताओ, यहाँ पर अपन ने अभी यही पढ़ा था, अजमेर का संस्थापक इसको माना गया। यहाँ पर बात करते हैं अजय, यहाँ पर क्या माना गया इनको, अजयपुर सॉरी अजमेर का क्या माना गया, संस्थापक माना गया, बिल्कुल है ना, विकास अग्रवाल, पूर्व भारत का वीर है ना। तो चौहान वंश की अपन बात कर रहे थे, यहाँ पर ब्राह्मण वंश की भी बात कर लिया, अग्निकुंड की भी अपन ने बात कर ली। यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखो सूर्यवंशी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर सूर्यवंशी, चौहानों को सूर्यवंशी माना, तो ये सूर्यवंशी किसने माना, तो पृथ्वीराज विजय था। पृथ्वीराज विजय नामक यहाँ पर आपको पता है पुस्तक लिखी गई थी, ग्रंथ लिखा गया था, पृथ्वीराज विजय जयानक के द्वारा लिखी गई थी। आपको पता है यहाँ पर क्या लिखी गई थी, पृथ्वीराज विजय जयानक के द्वारा लिखी गई थी, आपको पता। यहाँ पर इसमें भी माना गया। दूसरी यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर उसके दौरान हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर महाकाव्य, महाकाव्य उसके अंतर्गत भी यहाँ पर सूर्यवंशी माना गया। उसके बाद में आपको पता है यहाँ पर हम्मीर रासों की भी बात करता हूँ, हम्मीर रासों की भी क्या बात करता हूँ, यहाँ पर हम्मीर रासों की भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी बात करता हूँ। यहाँ पर देखो, हम्मीर रासों की भी क्या करता हूँ, यहाँ पर बात करता हूँ। उसके बाद में मैं बात करूं, यहाँ पर देखो अगली पुस्तक है, यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र की भी क्या कर लेता हूं मैं, यहाँ पर बात कर लेता हूं। इन चीजों में भी यहाँ पर चौहानों को क्या माना है, सूर्यवंशी माना, बिल्कुल। और अपनी वाइफ के नेम से सिक्के चलाए थे अजय पाल ने सर जी, सोमलता के नाम से, हाँ बिल्कुल चलाए थे ना। पूर्व भारत का वीर, अपने वही तो पढ़ा अभी पीछे ना, चंद्रबरदाई नैन्सी सूर्यमल मिश्रण के अनुसार, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चंद्रबरदाई है, नैन्सी है, सूर्यमल मिश्रण है, उनके अनुसार क्या माना गया है, अपने यहाँ पर जो ग्रंथ लिखे गए थे उनमें इनको क्या माना गया, यहाँ पर सूर्यवंशी माना गया के अनुसार अग्निकुंड है ना। यहाँ पर इन विद्वानों के द्वारा जो अपने यहाँ पर थे उनको सूर्यवंशी माना गया, इनके अंतर्गत देख रहा है ना सुरेंद्र, हाँ निहारिका जहांगीर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, अभी आए हैं सर जी हम तो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ देखो यहाँ पर बात करते हैं, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं मीरा मीना सिंह, हाँ राजस्थान के किस चौहान शासक को जयानक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय के ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया गया। राजस्थान के किस चौहान शासक की बात कर रहा है, को जयानक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया गया था। तो यहाँ पर बताओ किसने, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की यहाँ पर बताओ, तो यहाँ पर कौन था, तो यहाँ पर बिल्कुल आपको पता जयानक, यानी कि अजयराज के समय था यहाँ पर। तो आपको पता है यहाँ पर किसने ये बात कही थी, तो जयानक द्वारा अपनी पुस्तक थी पृथ्वीराज विजय की, जिसने रचना की थी जयानक ने, पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया गया है ना। तो पृथ्वी को यहाँ पर चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय किसको दिया गया है, तो यहाँ पर आपको पता है अजयराज ने यहाँ पर खूब चांदी की मुद्राएं चलाई है यहाँ पर, है ना, श्योर, हाँ रजनी खत्री अजयराज, बिल्कुल अजयराज, ये भीमराज मीणा ए, पृथ्वीराज प्रथम नहीं है, पृथ्वीराज प्रथम नहीं है, अजयराज की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर अजयराज है यहाँ पर। उसी दौरान मैं बात करता हूँ यहाँ पर आगे की भी बात कर लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 10 की भी अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। देखो जयानक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया, निम्न में से उस शासक का नाम बताइए। जयानक रचित पृथ्वीराज विजय, आपको पता पृथ्वीराज विजय की रचना, सारे ग्रंथ आ जाएंगे, घबराओ मत आपको। पृथ्वीराज विजय की रचना जयानक ने की थी, आपको पता एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया था। यहाँ पर अजमेर का चौहान वंश का एक शासक था जिसने यहाँ पर पुष्कर पर आक्रमण किया था, मतलब उस समय उसके शासन काल में चालुक्यों ने आक्रमण किया था और उस चौहान शासक ने उनको क्या कर दिया था, मार गिराया था। यहाँ पर उसकी भी अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। यहाँ पर देखो तो ऐसा शासक कौन था, उसकी भी अपन बात करेंगे। तो आपको पता है यहाँ पर कौन था, पृथ्वीराज प्रथम था, जिसने 700 चालुक्यों को पराजित किया। चालुक्यों को क्या किया, चालुक्यों को पराजित किया, चालुक्यों को क्या किया, इसने पराजित किया।
चालुक्यों को क्या किया था इसने, पराजित किया था। ये भी ध्यान रखना है। तो चालुक्यों को क्या किया था इसने, पराजित किया था, इस बात को ध्यान रखना है। पृथ्वीराज प्रथम ने यहाँ पर जो 700 चालुक्य थे उन्होंने की सेना ने आक्रमण किया था पुष्कर झील पर, और यहाँ पर उसको क्या किया था, इन्होंने पराजित किया था। और यहाँ पर पराजित करने के दौरान आपको पता है यहाँ पर गलत हो गया और पूर्व व्रत है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं इसके बाद में, देखो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूँ। अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। आपको पता है अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। अर्णोराज के बारे में यहाँ पर कई कथन दिए हुए हैं, उनकी अपन बातें करेंगे। तो कौन सा कथन सत्य है यहाँ पर, देखो अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया था। जब इन्होंने शासन किया उस समय यहाँ पर क्या हुआ था, गजनवियों का आक्रमण हुआ था, उसको इसने क्या किया था, खदेड़ दिया था। ये बात तो सही है मेरे हिसाब से, है ना। ये बात तो क्या है यहाँ पर सही है ना, बिल्कुल इसने गजनवियों को क्या किया था, खदेड़ दिया था ना। उसके बाद में यहाँ पर देखो बात करते हैं, यहाँ पर वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। यहाँ पर नरवर्मन को असफल कैसे रहा था वहां पर, यहाँ पर इसकी कनेक्टिविटी यहाँ पर है ही नहीं इससे, नरवर्मन से। चारों बातें सत्य नहीं, यहाँ पर मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा, बिल्कुल असफल रहा ही नहीं था, वो सफल हुआ था इसमें। यहाँ पर बात करते हैं उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। बिल्कुल उसने चालुक्य नरेश जयसिंह की क्या किया था, यहाँ पर जयसिंह सिद्धराज था उसकी पुत्री से भी इसने विवाह किया था। ध्यान रखना यहाँ पर क्या किया था, बिल्कुल उसकी पुत्री से विवाह किया था इसने, वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। बिल्कुल यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर अर्णोराज जो आनाजी था यहाँ पर अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था। ये भी बात में ध्यान रखना यहाँ पर है ना। अर्णोराज आनाजी अपने पुत्र के द्वारा क्या हुआ था, मारा गया था। बिल्कुल कांचन देवी से विवाह किया था, बिल्कुल ज्ञान वर्मा। यहाँ पर इसने क्या किया था, यहाँ पर जयसिंह सिद्धराज की एक पुत्री थी कांचन देवी, उस कांचन देवी से क्या किया था इसने, कांचन देवी से क्या किया था, यहाँ पर विवाह किया था। ये बात की बिल्कुल सही बात है ना। हाँ, तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, यहाँ पर आंसर होगा अपना ए। 1, 3 और 4 सही है, सिर्फ यहाँ पर 2 ही गलत है ना। पिंकी जादौन बिल्कुल है ना, प्लीज। हाँ, फुल सीईटी का टेस्ट ले रहे हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, चल रहा है उसका टेस्ट ही है ना। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। यहाँ पर आपको पता वराह मंदिर का निर्माण करवाया था इसने, है ना। यहाँ पर आपको पता किसका निर्माण करवाया था, वराह मंदिर का इसने निर्माण करवाया था। ये भी अपने को पता होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर आपको पता है एक बार औरंगजेब ने इन वराह मंदिर की मूर्तियों को तालाब में फेंकवा दिया था, ये भी पता होना चाहिए आपको, है ना। हाँ, एक बार इसको क्या करवा दिया था, तालाब में फेंकवा दिया था, यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए अपने। तो यहाँ पर वराह मंदिर का निर्माण करवाया था, ये किसने करवाया था, इसकी भी अपने को क्या होना चाहिए, बात पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं, यहाँ पर अजय राज नहीं है, अर्णोराज नहीं है, विग्रह चतुर नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, पृथ्वीराज चौहान। कौन सा होगा यहाँ पर, पृथ्वीराज चौहान। भीमराज मीणा कैसे होगा भाई, कैसे होगा यहाँ पर, है ना। ठीक है, यहाँ पर यही था अर्णोराज, पृथ्वीराज चौहान तृतीय था भाई। निर्माण किसने करवाया था, सुरेंद्र। अर्णोराज कैसे हैं भाई, 12 में अर्णोराज कैसे हैं। अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये अपने को पता होना चाहिए। तो वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, अर्णोराज ने करवाया था। सॉरी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अर्णोराज नहीं, 200% अर्णोराज था। ज्ञान वर्मा 200 से सर बी होगा, बी होगा, बी होगा सर जी। अच्छा बी होगा क्या, सुमन बी, गलत हो गया, पिंकी जादव ना। अच्छा पृथ्वीराज, अच्छा बी होगा क्या, चलो ठीक है, आपकी बात मानते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर किसने करवाया था, अर्णोराज ने करवाया था। बिल्कुल मेरे को भी वही आंसर आ रहा मुंह में। तो यहाँ पर बात करते हैं अर्णोराज, है ना। तो यहाँ पर वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, अर्णोराज ने करवाया था, ठीक है ना। अगर गलत होगा तो फिर मैं बता दूंगा, बी होगा, पड़ा हुआ है क्यों सर, ठीक है। निहारिका जांगड़ बी, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था। यहाँ पर देखो कटिबंधु के नाम से, किस नाम से, कटिबंधु के नाम से कौन सा राजा यहाँ पर प्रसिद्ध था। तो देखो उसकी भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर कौन सा था जो कटिबंधु के नाम से प्रसिद्ध था, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर कौन सा था, विग्रहराज चतुर्थ। कौन सा था यहाँ पर, विग्रहराज चतुर्थ यहाँ पर कटिबंधु के नाम से क्या था, प्रसिद्ध था यहाँ पर। अरे कटिबंधु के नाम से क्या था, स्वीटी जैन बी, बिल्कुल है ना। विग्रहराज चतुर्थ कटिबंधु के नाम से क्या था, प्रसिद्ध था यहाँ पर, है ना। इसके आगे की भी अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14। ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज का लेखक यहाँ पर सोमदेव, सोमेंद्र या सोमदेव ने इसकी रचना की थी, ध्यान रखना।
सोमदेव या सोमेंद्र ने इसकी क्या की थी, रचना की थी। इनका दरबारी कविता, लेखक सोमदेव, इनका दरबारी कविता ललित विग्रह राज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था, ये भी पता होना चाहिए। ललित विग्रह राज का रचयिता सोमदेव था, वो किस चौहान शासक का दरबारी कवि था, ये भी अपने को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो यहाँ पर किसका था वो, तो यहाँ पर बात करते हैं, देखो किसका होगा, तो यहाँ पर बताओ फटाफट किसका होगा, पृथ्वीराज का होगा या विग्रहराज का होगा या सोमेश्वर का होगा या अर्णोराज का होगा, फटाफट बताओ, देखे फटाफट। ज्ञान वर्मा, बिसल देव, पृथ्वीराज, सबका अलग अलग आ रहा है। ए बिसल देव सबका अलग अलग आ रहा है। अरे क्या बता रहे हो भाई, विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव का, पृथ्वीराज प्रथम का। अरे विग्रहराज चतुर्थ है ना, विग्रहराज ललित विग्रहराज का लेखक सोमदेव, सोमेंद्र इनका दरबारी कविता, फटाफट। विग्रहराज चतुर्थ, बिसल देव, मीरा मीणा, निहारिका जहांगीर ए, रजनी ए, भीमराज मीणा ए, बिसल देव का। ठीक है, किसका होगा यहाँ पर, ये किसका होगा, फटाफट बताओ देखे। अरे इसका नहीं होगा क्या, इसका नहीं होगा क्या, चतुर्थ 1158 से 1163 ईस्वी, निहारिका जहांगीर ए, ममता ए, सबने कॉपी मार रहे। हाँ सी शायद सोमेश्वर, अच्छा पुरुष सी में आ गया, अजमेर का संसद बनाना था, मीरा मीणा सी शायद, बेसल देव और बिसल देव प्यार था इस ग्रंथ में, बेसल देव और बिसल देव का प्यार था इस ग्रंथ में, पिंकी जादव ने पी। अरे पृथ्वीराज प्रथम का था, ये ध्यान रखना, पृथ्वीराज प्रथम का सी में ही था सर जी, पहले बी में, है ना, सोमेश्वर में नहीं होगा, बेसल देवी, है ना, यहाँ पर पृथ्वीराज प्रथम है, ध्यान रखना, है ना, बी आंसर होगा अपने, यहाँ पर ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15, जो नाटक है ललित विग्रहराज की रचना की गई है, तो ललित विग्रहराज की रचना किसके द्वारा की गई है, तो आपने भी पढ़ा था ललित विग्रहराज की रचना, ललित विग्रहराज की रचना राजशेखर नहीं होगा, यहाँ पर चंद्रबरदाय थोड़ी होगा, हेमचंद्र सूरी थोड़ी होगा, सोमेंद्र होगा, कौन सा होगा अपने यहाँ पर, कौन सा होगा, अभी अपन ने पढ़ा था ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज सोमदेव है कि नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, सोमेंद्र द्वारा, सोम वही है सोमदेव, हाँ बिल्कुल सोमेंद्र द्वारा ही है, सी होगा सोमेंद्र, मतलब सोमदेव कहने का मतलब वो थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, तो कौन सा होगा यहाँ पर, ललित विग्रहराज का रचयिता सोमेंद्र द्वारा, है ना, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद में बात करते हैं, देखो इसके बाद में देखो, विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरिकेली है, बिल्कुल विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नामक नाटक की क्या की है, रचना की है, तो ये नाटक है, बिल्कुल विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरिकेली है यहाँ पर, है ना, बिल्कुल ये नाटक था, बिल्कुल क्या था, ये नाटक था, हाँ, चंचल बी, है ना, रजनी खत्री बी, है ना, पिंकी मीणा बी, मीरा मीणा ए, ममता जाट 2, रजनी खत्री बी, ज्ञान वर्मा नाटक, बिल्कुल नाटक था, ये ध्यान रखना है। चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता था, चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता था, पहला या दूसरा क्वेश्चन होगा उधर से, सर ये होगा, सर ये श्योर, कौन से में सी, पूर्व भरत, है ना, तो चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना गया था वो कौन सा था, यहाँ पर देखो उसकी क्या करते हैं अपन, बात करते हैं यहाँ पर, कौन सा होगा बताओ, देखे विग्रहराज चतुर्थ सी, है ना, विग्रहराज चतुर्थ बता रहे सब, विग्रहराज फोर्थ बिसल देव, हाँ बिल्कुल बिल्कुल विग्रहराज चतुर्थ की बात करते हैं, चौहान शासक को कवि बांधव के नाम से जाना गया था, यहाँ पर बिसल देव के अंतर्गत बात की गई थी, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर किसको माना गया था, कवि बांधव के नाम से विग्रहराज चतुर्थ को पुकारा गया। यहाँ पर चौहानों की बात आई गई तो मैंने दो चौहानों के बारे में तो बता ही दिया था, ब्राह्मण वंशी, अग्निकुंड, सूर्यवंशी, इनकी तो मैंने बात कर ली थी। यहाँ पर इंद्र के वंशजों की भी अपन क्या करते हैं, इंद्र के वंशज की भी अपन क्या करते हैं, बात करते हैं, थोड़ा सा इंद्र के वंशजों की भी बात करते हैं, इन्हें इंद्र के वंशज भी माना गया। अब यहाँ पर रायपाल का शेवाड़ी अभिलेख मिलता है, रायपाल का शेवाड़ी अभिलेख, रायपाल का कौन सा अभिलेख है, शेवाड़ी अभिलेख है, और उस रायपाल का शेवाड़ी अभिलेख में यहाँ पर इनको क्या माना गया है, यहाँ पर इंद्र का वंशज माना गया है, यहाँ पर ध्यान, बिल्कुल 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 ज्ञान वर्मा, हाँ, है ना, रायपाल का शेवाड़ी अभिलेख, रायपाल ने इसकी रचना की थी, उस अभिलेख के अंतर्गत इनको क्या माना गया था, इंद्र का वंशज माना गया था। इसके बाद भी अगर मैं बात करूं तो विदेशी विद्वान भी यहाँ पर पैदा हुए हैं, विदेशी मतों के अनुसार, विदेशी जो मत थे, विदेशी भी इनको मान लिया गया था। अब यहाँ पर देखो
विदेशी मत जो इनको लोगों को इनको जो बताया गया था, शक शीतियन बताया गया था, शकों के भी बताया गया था भाई ये शक है, शकों के वंशज है ये, है ना। टॉड स्मिथ क्रुक, बिल्कुल टॉड स्मिथ क्रुक ही था ना, हाँ टॉड स्मिथ क्रुक, टॉड है, विंसेंट स्मिथ है ना, यहाँ पर क्रुक है। इन्होंने क्या माना था, इनको विदेशी शकों का माना वंशज माना था इनको ना, शक शीतियन माना था इनको ना। तो ये भी बातें अपन ने कर ली यहाँ पर। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, किस चाहमान चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिशलपुर की स्थापना की थी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर देखो बिशल देव की बातें करेंगे अपन। किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी में बिशलपुर की स्थापना की थी? यहाँ पर देखो बिशलपुर नामक कस्बा बसाया था। तो यहाँ पर कौन सा शासक था वो, यहाँ पर उसकी भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कौन सा था बताओ, देखो फटाफट। विग्रहराज, बिल्कुल विग्रहराज चतुर्थ था, बिल्कुल है ना। विग्रहराज राणा सांगा होगा ही नहीं, उदय सिंह द्वितीय होगा ही नहीं, अमरदेव चौहान से कोई मतलब ही नहीं अपने। तो आंसर कौन सा है, विग्रहराज चतुर्थ है, ध्यान रखना है। यहाँ पर बात करते हैं उसके बाद में, यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेता हूं। देखो निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली के शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया? यहाँ पर देखो दिल्ली के शिवालिक, दिल्ली में भगवान शिव के शिवालिक नाम से एक स्तंभ अभिलेख की रचना करवाई थी। किस शासक के राज्यकाल के दौरान उसकी रचना हुई थी, उसकी भी अपन क्या कर लेते हैं, बात करते हैं। देखो बताओ फटाफट 19 में क्या होगा, बताओ फटाफट क्या होगा यहाँ पर 19 में क्या होगा बताओ। देखे डी विग्रहराज चतुर्थ। निम्नलिखित में किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली के शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था, इसकी बातें करते हैं पर। सबने डी सही है क्या? यहाँ पर अणोराज नहीं हो सकता क्या? यहाँ पर पृथ्वीराज तृतीय नहीं हो सकता क्या? द्वितीय नहीं हो सकता क्या? यहाँ पर विग्रहराज चतुर्थी होगा क्या? निहारिका जहांगीर, बिल्कुल यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर पृथ्वीराज विग्रहराज चतुर्थ, सॉरी विग्रहराज चतुर्थ है। तो ये दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख की क्या करवाया था, उत्कीर्ण करवाया था, किसके शासन काल में? यहाँ पर विग्रहराज चतुर्थ के शासन काल में। ठीक है, अखिल मीणा, ठीक है, निहारिका जहांगीर बिल्कुल ठीक। यहाँ पर बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 20 की भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो किस चौहान शासक द्वारा जाबालीपुर या जवालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया गया था? यहाँ पर जगदेव विग्रहराज चतुर्थ, देवदत्त अर्णोराज है ना। तो यहाँ पर देवदत्त होगा नहीं, जगदेव होगा नहीं, बताओ फटाफट आंसर कौन सा होगा, है ना। फटाफट बताओ 20 में से आंसर कौन सा होगा, कौन सा होगा बताओ फटाफट। तो कौन सा होगा, डी है ना, ममता जाट डी है ना। कौन सा होगा यहाँ पर, तो अर्णोराज है ना। इस अर्णोराज ने जाबालीपुर को ज्वालापुर के नाम से परिवर्तित किया गया था, ध्यान रखना है ना। हाँ, उसके बाद में अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर अपन 21 की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो किसके द्वारा करवाया गया था, सी विग्रहराज चतुर्थ, बिल्कुल विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था, 1198 ईस्वी में, 1198 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। और आपको पता है यहाँ पर निर्माण करवाने के दौरान इस समय कुतुबुद्दीन ऐबक को तोड़ करके है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका तोड़ा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, इसको तोड़ा गया था और इसके स्थान पर क्या बनाया था, अढ़ाई दिन का झोंपड़े का निर्माण करवाया था। बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो यहाँ पर ये इस दौरान क्या हुआ है ना, यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो देखो, चलो यहाँ पर बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 22 की भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा मूलतः था, तो आपको पता है यहाँ पर अढ़ाई दिन का झोंपड़ा पहले संस्कृत कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध था। किसके नाम से प्रसिद्ध था? अरे अढ़ाई दिन का झोंपड़ा मूलतः था, मूलतः था तो पहले तो संस्कृत ही था ना, है ना, पहले संस्कृत था। अब अढ़ाई दिन का झोंपड़ा एक मस्जिद के रूप में कन्वर्ट हो गया, लेकिन पहले तो वही था ना। तो संस्कृत कॉलेज ही था पहले तो, है ना, संस्कृत पाठशाला ही है वो। बिल्कुल ओके सर, है ना। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर उस स्मारक का नाम बताए जिसे 1198 ईस्वी में सुल्तान गोरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित करवाया। अब आपको पता उस समय यहाँ पर मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ था और उस मोहम्मद गोरी के आक्रमण के दौरान यहाँ पर उस समय शासक था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। 1191-92 ईस्वी में तराइन का पहला और दूसरा युद्ध लड़ा गया। दूसरे युद्ध में आपको पता पृथ्वीराज चौहान तृतीय पराजित हो गया था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त कर दिया, वो शासन करता रहा
उस समय यहाँ पर क्या किया था, 1198 ईस्वी में इसको क्या किया गया था, यहाँ पर तोड़ा गया था और उसने मस्जिद में परिवर्तित किया गया था। 2.5 दिन का झोंपड़े में क्या किया गया था, उससे तब्दील किया गया था। जी सर जी, बिल्कुल है ना। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या किया गया था, यहाँ पर तब्दील किया गया था। उसके बाद में बात करें अगर तराइन का तीसरा युद्ध, तो आपको पता उस समय जो गोरी के गुलाम थे ताजुद्दीन यलदौज और यहाँ पर इल्तुतमिश के बीच यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर लड़ा गया था युद्ध। ठीक है, तो यहाँ पर युद्ध लड़ा गया था, तराइन का तीसरा युद्ध, है ना। तो यहाँ पर 2.5 दिन के झोंपड़े में तब्दील किया था, इसकी भी अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, विग्रहराज चतुर। यहाँ पर बात करते हैं 1191-92 ईस्वी की तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा। तो बिल्कुल आपको पता है यहाँ पर पृथ्वीराज तृतीय होगा, अपन ने ये कहानी में पढ़ा था अभी, है ना। पृथ्वीराज तृतीय क्या होगा यहाँ पर पृथ्वीराज तृतीय अपना आंसर होगा, बिल्कुल डी, है ना। नमस्ते सर सोनाली वैष्णव, नमस्ते, जल्दी आया करो, थोड़ी सी सोनाली, है ना। यहाँ पर बात करते हैं इसके बाद में, देखो क्वेश्चन नंबर 25 की भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। यहाँ पर सुल्तान मोहम्मद गोरी को वर्ष 1191 ईस्वी में किसने पराजित किया, लेकिन वर्ष 1192 ईस्वी में वह उससे हार गया। सुल्तान मोहम्मद गोरी को वर्ष 1191 ईस्वी में किसने पराजित किया, बिल्कुल मैंने कहा था ना, एक बार पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने पराजित किया, दूसरी बार पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित कर दिया। तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने पराजित किया था पहली बार 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी के अंतर्गत ईस्वी में गोरी को पराजित किया, ईस्वी को तराइन के प्रथम युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित किया था। किसमें पराजित किया था, प्रथम युद्ध में क्या किया था, पराजित किया था। प्रथम युद्ध में क्या किया, पराजित किया। कौन से युद्ध में पराजित किया, प्रथम युद्ध में इसको क्या किया था, पराजित किया था। लेकिन दूसरे युद्ध में इसने क्या कर दिया, मोहम्मद गोरी ने पराजित कर दिया था, बस, है ना। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं इस दौरान क्वेश्चन नंबर 26 की भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, किस चौहान शासक ने 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा। किस चौहान शासक ने 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा। अब आपको पता किस चौहान शासक ने लड़ा था, तो बिल्कुल मैंने बात किया था, अभी ही बात किया था अपन ने, 1192 ईस्वी में भी इसी ने तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और यहाँ पर मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। मोहम्मद गोरी ने इसे पराजित कर दिया। अखिल मीणा बी, संजू पोट्टार बी, मीरा मीणा बी, रजनी खत्री सर तराइन का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ। अरे मैंने यही तो कहा था अभी। यहाँ पर आपको पता 1215 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध तीसरा युद्ध की भी अपन बात कर लेते हैं, तीसरा युद्ध की भी अपन बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ पर देखो जनवरी 1215 ईस्वी में, जनवरी 1215 ईस्वी में बात करता हूँ। यहाँ पर देखो इल्तुतमिश और मोहम्मद गोरी का गुलाम था एक ताजुद्दीन यलदौज के बीच लड़ा गया। इल्तुतमिश ने इसको क्या कर दिया, पराजित कर दिया था। ठीक है, हाँ बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर आगे क्वेश्चन नंबर 27। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच कितने युद्ध लड़े गए, बताओ, तुम ही बताओ। अब यहाँ पर फटाफट बताओ, देखे 27 नंबर के क्वेश्चन में बताओ, कितने नंबर के क्वेश्चन में, 27 नंबर के क्वेश्चन में कितने युद्ध लड़े गए थे, दो युद्ध, है ना। तो कितने युद्ध लड़े गए थे, दो युद्ध लड़े गए थे। कितने युद्ध लड़े गए, दो युद्ध यहाँ पर लड़े गए थे, ध्यान रखना ना, सी बिल्कुल। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इनमें से किस वर्ष में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। इनमें से किस वर्ष में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, यहाँ पर ये भी बात करते हैं। तो प्रथम युद्ध तो आपको पता 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर दूसरा 1192 में लड़ा गया था, दूसरा कौन से में, दूसरा 1192 में लड़ा गया था, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं इसके आगे की क्वेश्चन नंबर 29 की भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया अकबर और हेमू के बीच, राणा सांगा और बाबर के बीच, इसके बीच लड़ाई नहीं गया। इसके बीच अमीर और अलाउद्दीन के बीच, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच। आंसर कौन सा होगा, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच, है ना। हाँ संजू पोटाट नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देखो उसी दौरान बात करता हूं, यहाँ पर कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनाया था।
कौन सा किला है जो चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनाया था? कौन सा किला था जिसका यहाँ पर रणथंभौर किले की बात करें, कुंभलगढ़ की बात करें, किला राय पिथौरा की बात करें, गागरोन की बात करें, तो कौन सा है? रणथंभौर भी नहीं है, कुंभलगढ़ भी नहीं है, गागरोन का इसका मतलब ही नहीं है। किला राय पिथौरा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? किला राय पिथौरा। यहाँ पर किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था। ध्यान रखना, किला राय पिथौरा की क्या करते हैं? बात करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर देखो किला राय पिथौरा का निर्माण इनके द्वारा क्या करवाया गया था? किसके द्वारा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा। ये भी अपने को क्या आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए कि उपाधि पृथ्वीराज की, बिल्कुल राय पिथौरा की उपाधि थी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को थी, बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात करते हैं, इसने यहाँ पर क्या किया था? राय पिथौरा नामक किला, राय पिथौरा नामक बनाया था इसने, है ना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। तो है ना, यहाँ पर उस दौरान देखो, यहाँ पर ये उस दौरान में बात करूं तो यहाँ पर देखो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो यहाँ पर अंतिम प्रतापी राजा भी रहा था। ये अंतिम क्या था? अंतिम प्रतापी राजा। अंतिम प्रतापी क्या था? ये राजा भी था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय क्या था? अंतिम प्रतापी राजा भी रहा था। दल पंगल, हाँ बिल्कुल इसकी उपाधि आती है, बिल्कुल आपने जो बता रहे हो यहाँ पर इसकी सारी राय पिथौरा की उपाधि पृथ्वीराज थी, दल पुंगल राय पिथौरा, ये सारी, हाँ सोनाली बिल्कुल ये सही है ना, इसकी क्या थी? उपाधियां थी। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? यहाँ पर कौन था जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? कौन था यहाँ पर? तो यहाँ पर आपको पता, सारंगधर की बात करो, विश्व रूप की बात करो, वागीश्वर जनार्दन की बात करो, विद्यापति गौड़ की क्या करो यहाँ पर बात करो, तो कौन विद्वान यहाँ पर इसका क्या नहीं रहा था? यहाँ पर दरबारी विद्वान नहीं था। फटाफट बताओ। देखे, सारंगधर, विश्व रूप, वागीश्वर जनार्दन, विद्यापति गौड़, कौन नहीं था यहाँ पर? देखे बताओ फटाफट। सुरेंद्र 31 में डी, है। यहाँ पर आपको पता है विद्यापति गौड़ इसका पृथ्वीराज चौहान तृतीय का विद्वान रहा था, बिल्कुल सही बात है। वागीश्वर जनार्दन रहा था, आपको पता है। यहाँ पर आपको पता है विश्व रूप रहा है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर कौन नहीं था? सिर्फ यहाँ पर ये नहीं था। आंसर कौन सा होगा अपना? यहाँ पर ये होगा, इसके हिसाब से ये नहीं होगा ना। तो आंसर कौन सा यहाँ पर नहीं था? पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है, तो अपना सारंगधर इसका विद्वान नहीं था। चलो यहाँ पर बात करते हैं इसके बाद में 32 नंबर का क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? ये भी अपने को पता होना चाहिए कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी कवि कौन था। यहाँ पर बताओ फटाफट बताओ। देखे, चंद्रबरदाय, रामानुज, बाणभट्ट, हरिहर, है ना, बिल्कुल सबको पता है यहाँ पर। चंद्रबरदाय जिसने यहाँ पर किसकी रचना की थी? पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, आपको पता। पृथ्वीराज रासो की क्या की थी? इसने रचना की थी। ठीक है, यही था ना? हाँ बिल्कुल चंद्रबरदाय है ना। जाटनी, एम के जाटनी, अच्छा सी। चलो यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाय ने की थी, जो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था, बिल्कुल यहाँ पर है ना। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर देखो, शिल्पा सतह से फतह तक, अच्छा देखो यहाँ पर बात करते हैं, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में राजस्थान आए थे? सूफी संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, किसके शासन काल में राजस्थान आए थे? महाराणा प्रताप के समय में, राणा सांगा के समय में, राणा कुंभा के समय में, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय में? फटाफट बताओ। देखे कौन सा आंसर अपना, फटाफट बताओ। देखे, डी लॉक कर दो गुरु जी। हाँ बिल्कुल पृथ्वीराज चौहान तृतीय था ना, इनका कोई मतलब ही नहीं है अपने को। अपन चौहान वंश पढ़ रहे हैं, तो इसका शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। उसके समय में यहाँ पर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के यहाँ पर क्या आया था? शासन काल में राजस्थान आया था, आपको पता। और आपको पता उस समय यहाँ पर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ पर आया था। उसके दौरान इसकी याद में आपको पता है आज भी दरगाह बनी हुई है अजमेर, और यहाँ पर मुस्लिमों का एक पवित्र तीर्थ है। वैसे यहाँ पर सभी भाग लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सौहार्द का प्रतीक का रूप में यहाँ पर ये तीर्थ स्थान बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, कदमवास या केमवास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे? बिल्कुल ये भी गुड क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना। तो आपको पता है यहाँ पर किस राजा के समय में था? यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर पृथ्वीराज तृतीय है, कुमारपाल, जयमल, मालदेव, तो इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर कौन सा होगा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय होगा, जिसके शासन काल में यहाँ पर एक यहाँ पर क्या था? यहाँ पर मुख्यमंत्री था केम्बवास या कदमवास। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय का क्या रहा था? यहाँ पर ये प्रधान, ये सॉरी मुख्यमंत्री रहा था उस समय में। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला है 35 नंबर का क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं कि गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के लिए विरुद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? उस समय मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने वाला
देने के विरुद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था उस समय? तो आपको पता है यहाँ पर कौन था, बताओ, देखिए फटाफट कौन सा होगा यहाँ पर, फटाफट बताओ। बी, चंद्रप्रदाय। अरे यहाँ पर मंत्री की बात हो रही है, चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? इसकी है अखिल मीणा ए, ममता जाट दो, बी, है ना? बताओ फटाफट। रणमल था, वल्लभ था, चंद्रप्रदाय था, कदमवास था, बताओ कौन था यहाँ पर? सॉरी ए, सुरेंद्र ए, अरे रजनी खत्री कदम। अरे प्रधान उस समय मुख्यमंत्री कदम तो केमवास तो डी, चंद्र प्रकाश मीणा डी। कौन था बताओ फटाफट? सॉरी ए, मैं बताऊं ना, रणमल था उस समय। कौन था? रणमल था, ध्यान रखना। कौन था यहाँ पर? रणमल था। यहाँ पर ये कोई नहीं थे, वल्लभ भी नहीं था, चंद्रप्रदाय भी नहीं था, कदमवास तो मुख्यमंत्री था। लेकिन आंसर कौन सा है यहाँ पर? रणमल था, ज्ञान वर्मा, बिल्कुल, है ना? हाँ, रणमल था जिसने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर चालुक्यों को सहायता देने की विरुद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय को परामर्श दिया था इस बात को लेकर, है ना? तो आंसर कौन सा है? रणमल है ना? ठीक है, इसके साथ ही मैं आज आपसे लेता हूं विदा। यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे चौहान वंश, और इस चौहान वंश को अपने आज पढ़ा। इसके साथ अपन इसका कल पार्ट 2 पढ़ते हैं और डिटेल से इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। घबराओ मतलब यही चीजें कल थोड़ी सी बहुत रिपीट हो जाएगी, उनमें इन चीजों को अपन क्या कर लेंगे, शामिल कर लेंगे। एक प्रश्न में 2 बार चालान कट गया, अच्छा, एक प्रश्न में 2 बार चालान कट गया, अच्छा। चलो यहाँ पर बात करते हैं इसके, कल बात करेंगे। आज के लिए मैं इतना ही विदा लेता हूँ आपसे, ठीक है? नाइस क्लास, रजनी खत्री, अखिल मीणा बाई, ममता जाट, ओके सर। संजू पोटार, नाइस क्लास सर, धन्यवाद सर जी। सुरेंद्र, धन्यवाद।